जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट अपडेट विद निखिल, जहां पर हम मार्केट की रोज अपडेट लेंगे, जिसमें 5 से 6 पॉइंट क्रिस्प वीडियो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आज है 25 मार्च। आज जो मार्केट में मूवमेंट आया, इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। रीज़न बहुत सिंपल है कि 23,800 हमने क्रिटिकल लेवल माना हुआ था। 23,800 के ऊपर जाके अगर सस्टेन कर जाता तो ऑटोमेटिकली एक नया ब्रेकआउट आता निफ्टी में, जो इतने दिन से निफ्टी दे ही रहा था। रही बात कि 23,800 को क्रॉस करके ऊपर बंद नहीं हुआ है, उसके नीचे बंद हुआ है, तो क्या ये मार्केट के लिए नेगेटिव है? इफेक्टिवली नेगेटिव तो नहीं है, बट क्या यहां पर कोई लेवल है जिसके बाद मार्केट थोड़ा बेरिश ट्रेंड में जाते हुए दिख सकता है? यस, दैट इज 23,500। मोटा माटी 23,550 एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 23,500 के नीचे अगर निफ्टी गई तो एक लेवल को वो क्रॉस कर चुकी होगी, विच इज़ अ क्रिटिकल लेवल। रही बात बैंक निफ्टी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी चला है, आज सिर्फ HDFC ने बैंक निफ्टी को बचाया है। अदरवाइज 300 साढ़े 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में नीचे गिरावट तो हो सकती थी। सिमिलरली निफ्टी में भी 100 पॉइंट गिरावट होती, बट HDFC ने बचा के रखा था। वोलेटिलिटी बढ़ना वाजिब थी, क्योंकि एट द एंड मार्च एंड में हम बात कर रहे हैं, साल का लास्ट वीक है, जिसमें कल थर्सडे को कटान भी है, दैट इज एक्सपायरी है। तो ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात, आपके लिए वो लेवल्स जो थे वो क्लैरिटी से आपको पता पड़ चुके हैं, अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लीजिएगा। FIIs की अगर मैं बात करूं तो आज 5,371 करोड़ 5371 करोड़ का आज उन्होंने नेट बाइंग करी है, जो रोज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मार्केट थोड़ा पॉजिटिव भी लग रहा है। बट यस, कल जैसे हमने बात करी थी पुट कॉल रेशियो के बारे में, कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और वहाँ से थोड़ा करेक्शन आना बनता है। बट जिस हिसाब से मार्केट ने आज मूव दिया अपवर्ड्स और फिर वापस जाके साइडवेज ही बंद कर दिया, मतलब मोटा माटी फ्लैटिश तरह से ही बंद किया, ये एक संकेत है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट एक रेंज में ही कुछ टाइम तक चले, क्योंकि एट दी एंड मार्च एंड क्रिटिकल होता है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज मार्केट बढ़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से बोल दी है कि हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये रोज़ कुछ ना कुछ नया स्टेटमेंट दे रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ, अरे कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। कभी बोल रहा है हम टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। कल बोला है कि हम इंडिया के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है, हम तो साथ वाले दोस्त हैं, हम ज़्यादा कुछ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे, हाँ दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। अरे मतलब चाइना बोल रहा है वो। अब चाइना के अगेंस्ट USA ही अपन सब जानते हैं। अब ये सिचुएशन जब आपको क्रिएट होते हुए दिख रही है, तो समझो यार क्या चल रहा है मार्केट में। सिमिलरली 2 अप्रैल को इन्होंने क्या बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कल जैसे हमने बात करी थी 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल के लिए उन्होंने बोला है कि भाई साहब देखो, हमें बहुत ज़्यादा इंडिया से दिक्कत नहीं है, 2 अप्रैल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। इसके चक्कर में आज अपने को गैप अप मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। 21,800 से 23,800, 2,000 पॉइंट मोटा माटी मैं मानता हूं कि इसको 10% का मूव पकड़ो, इफेक्टिवली 8 से 9% का मूव है। इतना जब मार्केट मूव कर गया तो कैसे करा? सिर्फ FIIs ने टर्न अराउंड किया है, उसके बाद इतना बढ़िया मूवमेंट आया, इसको ध्यान रखिएगा। रही बात गोल्ड, गोल्ड थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। अब ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है, इसके ऊपर हमें अपना विजन बना के रखना है। HDFC के कारण आज मार्केट संभला, 1.19% HDFC बढ़ा। अगर उसको मैं हटा दूं तो बैंक निफ्टी 350 पॉइंट गिरी हुई थी और निफ्टी करीब 100 पॉइंट तो जाती ही जाती। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, एक ये भी चल रहा है मार्केट में कि लोग अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं। लॉस हार्वेस्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मैंने अपना वीडियो भी डाला है, जो कैपिटल गेन वाला वीडियो है ना, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको पता पड़ेगा लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो लोग लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहे हैं, और जो कि वाजिब है, क्योंकि मार्च एंड है, कुछ लोग अपना लॉस बुक करेंगे ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम आए। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो बढ़ेगी। अब एक चीज़ आप नोट करना, वॉर की कोई बातचीत नहीं कर रहा, ना यूक्रेन रशिया के बारे में कर रहा है, ना इजराइल ईरान के ऊपर बात कर रहा है, किसी भी प्रकार की वॉर के ऊपर बात नहीं हो रही है। बस एक ही चल रहा है, US चाइना, दैट इज टैरिफ वॉर। और US ने इस बार चाइना का नाम नहीं लिया है, इस बार क्या किया है, उसने वर्ल्ड वाइड टैरिफ लगाने की बात करी है। अब देखो क्या होता है ना, वॉर स्पेसिफिकली मार्केट को क्रैश करने के लिए एक तरह का वेपन की तरह यूज होता है, ठीक है। अब आप देखना, कभी भी मार्केट बहुत ऊपर अफलातूनी बढ़ जाएगा, कहीं से भी खबर आएगी कि यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, अमेरिका बीच में आ रहा है, यहाँ पे इजराइल ईरान पे लड़ रहा है। अरे यार इतने दिन से क्या कर रहे थे तुम? ये अलग बात है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शांति बढ़ी है, शांति अच्छे से हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी वॉर क्यों नहीं है? इतनी देर में तुमको प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी कि तुम्हारी? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि हमें किस तरह से लॉजिकली चीज़ों को पकड़नी है। जैसे जब वॉर होता है, पैनिक क्यों करने का? वॉर होने का एक कारण है, स्पेसिफिकली कहीं भी World War III होने के चांसेस मुझे पर्सनली तो कहीं नहीं दिखते। World War III आया मतलब सारे बिजनेसेस शट, मैं तो नहीं मानता कि ये सब हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि रोज़ हम मार्केट की अपडेट आपको दे रहे हैं, ताकि अपन रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते भी जाएं और आगे बढ़ते भी जाएं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है उसका वेबिनार मैं लेने वाला हूँ। आप कमेंट कर दीजिएगा वेबिनार, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप खुद को रजिस्टर भी करा सकते हैं। ये कोर्स बहुत सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 चीज़ों के ऊपर फॉर्मेटेड है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर किसी भी तरह का ऑप्शंस, फ्यूचर्स, सट्टा, क्रिप्टो विप्टो, ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये सब नहीं सिखाई जाएगी। ये लॉजिकल इन्वेस्टिंग सिखाएगा आपको, लंबे समय तक आपको पैसा बनाए दे, वैसा टाइप का कोर्स है। और सेकेंडली, रात को नींद सुकून की आएगी, वॉर होता रहेगा, आपको नींद सुकून की आएगी, क्योंकि आपने उस तरह का इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताओ और कोई टॉपिक पे आपको डिटेल आने से वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो कल मिलते हैं इसी समय। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।